हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और साथ में क्या क्या प्रकार होते हैं और उसमें भी इन जनरल सर्विसेज का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है व्यावसायिक सेवाएं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और उद्देश्य क्या है हमारे इस चैप्टर का, तो उसको भी समझ लेंगे। पहला तो है सेवाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ऐसा क्या है जो सेवाओं को वस्तुओं से अलग बनाता है। ठीक, अच्छा। फिर क्या है, सेवाओं और वस्तुओं में अंतर है, उसको भी एक बार अलग से देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं का वर्गीकरण करेंगे, कौन कौन सी तरह की सेवाएं होती हैं, और फिर उसमें हम लोग जो व्यावसायिक सेवा है उनको देखने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी पर्टिकुलरली ई बैंकिंग की जो अवधारणा है, ई बैंकिंग का क्या मतलब उसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग बैंकिंग की बात भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसीज जो होती है ना, उनकी पहचान और उनका वर्गीकरण। अलग अलग तरह का बीमा हो रहा होता है, गाड़ी का बीमा है, इंसान का बीमा है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, कुछ जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, वैसा भी होता है। फिर विभिन्न प्रकार के, ये वेफ नहीं होगा, यहाँ पर के लिखा रहेगा, इसके लिए क्षमा, भंडार गृहों का वर्णन। तो भंडार गृह जो होते हैं ना, वो भी एक तरह के स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टोरेज ये भी एक तरह की क्या है, सर्विस है। ठीक है, अच्छा। और क्या है इसमें, और हम लोग, ये सारा हमारा उद्देश्य हो गया इस चैप्टर का। अब हम लोग पहली जो बात है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो पहला जो उद्देश्य है वो आता है सेवाओं की प्रकृति के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए, 5 ऐसी आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वस्तुओं से अलग कर देती हैं सेवाओं को। ठीक है, क्या क्या है। पहली चीज में, सेवाओं की प्रकृति जो है वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल समझते हैं, कोई ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी, अब क्वालिटी अच्छी है किसी चीज की तो कैसे आप बता रहे हो, उसको आप महसूस कर सकते हो, आप उसको छू नहीं सकते। ठीक, तो क्या होता है, इनको छुआ नहीं आ सकता है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोल देते हैं इंटेंजिबल। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, इंटेंजिबिलिटी, और हिंदी में बोल देते हैं कि अमूर्त होती हैं सेवाएं। अच्छा, और क्या है, उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता का निर्धारण संभव नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए, अभी अगली क्वालिटी इसकी आ जाएगी। सेवा का सृजन और उपभोग एक ही समय पर हो रहा होता है। जैसे मुझे मूवी देखने जाना है, तो वो मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस थिएटर हॉल में बैठ करके जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वही मैं सेवा का उपभोग कर रहा हूं, और उसी टाइम पर वो सेवा बनाई जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सेवा को बहुत पहले से बना करके रख लिया है, समझ रहे हैं। तो ये बात हो जाती है। अच्छा, इसीलिए क्या हो जाता है ना, आप गुणवत्ता को पहले से निर्धारण कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है कि वहां पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, सारे वेटर्स बहुत अच्छे हैं, उनका सब कुछ बहुत अच्छा है। आप गए, आपका एक्सपीरियंस गंदा हो गया, किसी वेटर ने आपके ऊपर पानी फैला दिया या कुछ भी ऐसा हुआ, धोखे से फैल गया, तो आपके लिए तो सेवा अच्छी नहीं हुई। भले ही आपको परसेप्शन ऐसा हो, लेकिन आपको ये पता है कि कोई कार है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कार आ रही है कि यार ये कार तो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, सब लोग यही कार खरीद रहे हैं आजकल, और इसमें माइलेज भी बहुत अच्छा है, जो भी चीजें हैं, तो कार आप एग्जैक्टली आइडेंटिकल लगभग लगभग ले सकते हो, है ना। फिजिक्स के टर्म्स में जाओगे तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से एग्जैक्टली वैसी कार आपको मिल जाएगी, और वहां पर आप पहले से भी उसकी गुणवत्ता का निर्धारण कर सकते हो। लेकिन सेवा में वैसा नहीं होता। तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है इसी में, असंगतता। असंगतता का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी। किस चीज की असंगतता, जो भी बनाने वाला है, आपको सर्विस देने वाला इंसान है, कोई लॉयर है, ठीक, अब एक वकील है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी वकालत की सेवा दे रहा है। तो मैं गया उससे वकालत की सेवा मांगने के लिए, कुछ भी उससे परामर्श लेने के लिए, तो उसने मुझे अपना परामर्श दिया। अब वो परामर्श मेरे लिए हो सकता है बहुत वैल्यूएबल हो, उसका वही परामर्श आपके लिए कम वैल्यूएबल हो, या उसने जिस तरह से मुझसे बात की, आपसे जिस तरह से बात की, आपकी बात को जिस लेवल तक देखा। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि जो इंसान सेवा ले रहा है वो और जो दे रहा है वो सारी चीजें एग्जैक्टली एक जैसे कर नहीं सकते, और इसीलिए उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं में असंगतता रहती है, इनकंसिस्टेंसी रहती है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट होता है, एक रूपता का ना होना, इसी को हम लोग बोल सकते हैं असंगतता को, कि एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं होती। लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज में ऐसा होता है, इनका ब्रांड बन जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो उसका ब्रांड बनाया इसलिए क्योंकि उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी सर्विस दी है ना, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें उस सर्विस को कंज्यूम करने वाला जो उपभोक्ता है ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको कैसा लग रहा है। ऐसा ही क्या है, हर बार इनका निष्पादन अलग से किया जाता है। ठीक,
आप सेवा पहले से नहीं दे सकते हो। सेवा को आप स्टोर करके गुड्स तो आपने बना लिया, कार्स बना करके खड़ी कर लिया आपने, जिसको खरीदना करके खरीद लिया, लेकिन सेवा के लिए आप पहले से सेवा नहीं बना सकते। सेवा के लिए आप कुछ चीजों को ऐसा इंश्योर कर सकते हो, बट सेवा तो तभी होगी जब वहां पर उपभोक्ता उस चीज को यूज कर रहा होगा। ठीक, अच्छा, और क्या है, उत्पादन एवं उपभोग में अभिन्नता। समझ रहे हैं? जैसे ही इसका उत्पादन हो रहा है वैसे इसका उपभोग हो रहा है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है टाइम के टर्म्स में। मैंने बताया ना कि उस समय पर दोनों ही लोग, जैसे आप कोई मूवी थिएटर में बैठ करके मूवी देख रहे हो, तो उसी समय पर उस सेवा का सृजन हो रहा है कि आपको वो एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और आप उसी एक्सपीरियंस का उपभोग भी कर रहे हो। तो इसमें भी क्या हो जाता है, इनसेपरेबिलिटी की बात आ जाती है, अभिन्नता की बात आ जाती है। जबकि वस्तुओं में तो ऐसा हो सकता है कि वस्तु मैंने खरीद के रख ली है और बनाई किसी और ने किसी समय पर, फिर डिलीवर कभी और की गई, उसका कंजम्पशन कभी और हो रहा है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वस्तु के केस में ऐसी चीज हो सकती है कि सेपरेबिलिटी है, आप अलग अलग, वस्तु अलग है, उसका उपभोग अलग है। लेकिन सेवा में दोनों चीजें क्या हो रही होती है, उपभोग और उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। सेवा के उत्पादन और उपभोग की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है ना। अगली जो प्रोडक्ट आ जाती है वो आते हैं इन्वेंट्री संभव नहीं। सामान आपको बना के रखना है, आपने पहले से कार्ड्स बना ली, आपने पहले से मार्कर्स बना लिए, आपने पहले से स्टूडियो लाइट्स बना ली, कुछ भी बना लिया, लेकिन सेवा में आप कोई भी वकील अगले आने वाले इंसान को क्या एडवाइस देगा, ये पहले से नहीं बना के रख सकता है। ऐसा सोचे कि नहीं, आज मैं बहुत काम करता हूं, अगले 3 दिन तक जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे उनसे मैं क्या क्या बात करूंगा पहले से डिसाइड कर सकता हूं, कर ही नहीं सकता है। क्यों? हर क्लाइंट को क्या पूछना है उसको नहीं पता, किस माइंडसेट से बात हो रहा होगा, किस तरह का इमोशनल स्टेट होगी उन लोगों की, ये सारी चीजें उसको नहीं पता। तो सेवाओं का आप पहले से सृजन नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर ऐसा पहले से नहीं सोच सकता कि अगले दिन के जो भी मरीज आएंगे मैं पहले से उनकी दवाई लिख करके दे देता हूं, नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सेवाओं को पहले से स्टोर करके नहीं रख सकते हो, यानी कि उसकी कोई इन्वेंट्री संभव नहीं होती है। कई बार ऐसा इसको बोल देते हैं कि लेस इन्वेंट्री होती है और फिर नो इन्वेंट्री भी होती है। यहाँ पर गैप आएगा, नो इन्वेंट्री आप नहीं बना पा रहे होते इस तरह की। आप उसके लिए माहौल बना सकते हो, आप उसके लिए चीजें सेट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन एग्जैक्टली सर्विस को पूरी तरह से आप नहीं कर सकते हो कि पहले से आपने बना करके रख लिया है। क्या हुआ, सेवाओं के नाम मात्र के या फिर कोई भी भौतिक घटक नहीं होते हैं, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स उसके हैं नहीं, इसलिए इनको पूर्णतया तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है। गाड़ी तो आपने बना ली, कार बना ली है, अब डॉक्टर की एडवाइस में फिजिकल क्या है, उसका ज्ञान है, वो फिजिकल तो है नहीं, वो पहले से इंटेंजिबल है, तो क्या बना करके रखेगा, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, सेवाओं की प्रकृति में ही संबद्धता है, इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग, अकेले आप जो है ना, वहां पर वही बात है कि उत्पादन और उपभोग एक साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्राहक भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो गया। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं में बदलाव की मांग कर सकता है, जैसे डॉक्टर के पास जाना, जैसे लॉयर के पास जाना। तो आप सेवा ले रहे हो तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट आप वो वाली बात कर रहे होते हो। ठीक, तो ये सारी क्या होगी, सेवाओं की प्रकृति। ये वो 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग करके देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अंतर अगर हमसे बोला जाए कि क्या क्या होगा, तो उसको भी एक तरफ से देख लेते हैं पूरा। आधार क्या है, प्रकृति, एक क्रिया अथवा प्रक्रिया, जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखना। ठीक है, ये किसकी बात है, सेवा की। कोई क्रिया है या प्रक्रिया है। वस्तु में क्या है, कोई एक भौतिक वस्तु जिसको आप छू पाओगे, देख पाओगे। किसी फिल्म का वीडियो कैसेट है, वो एक वस्तु है, लेकिन उस मूवी को देखना, वो जो अनुभव है, वो क्या हो गई, वो आपके लिए एक सेवा हो गई। ऐसी क्या हुआ, प्रकार, विषम जाती है, मैंने बताया था असंगतता है। एग्जैक्टली एक ही मूवी को 50 लोग देख रहे हैं, सबको अलग अलग लग रही है। किसी को लगे मुझे ये मूवी पसंद नहीं है, मुझे इतनी पसंद आई। एग्जैक्टली वहां पर इस तरह की चीज नहीं आ रही होगी, और वहां पर आप एक ही जैसे सर्विस आपको दे नहीं सकते हो, असंगतता रहती है। यहाँ पर क्या रहता है, एक ही जैसा आप प्रोडक्ट दे सकते हो वस्तुओं में। अच्छा, ऐसे इसमें क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करके लिख दूंगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। अमूर्त का क्या हुआ, अमूर्त मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हो। चिकित्सक का इलाज कर रहा है, तो वो इलाज कितना अच्छा था, कैसा था, आप नहीं छू सकते हो ना, उसने तो कर दिया इलाज। ठीक है, आप अनुभव कर पाओगे, छू नहीं पाओगे। यहाँ पर क्या होता है, दवाएं हैं, तो दवा जो है वो एक गुड है, वो वस्तु है। अच्छा, ऐसे क्या हुआ, विभिन्न रूपता है ना, अलग अलग ग्राहक हैं तो अलग अलग मांगे रहेंगी। जैसे कि आपको मोबाइल की सेवाएं, अभी तो इतना ज्यादा कॉमन चीज हो गई है ये कि अब कॉल रेट लगता नहीं है। पहले इरफान खान साहब का एक ऐड आता था, हज के लिए एडवर्टाइजमेंट करते थे, एक कंपनी थी, उसको वोडाफोन ने खरीद लिया था। तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को लंबी बात करनी है, कुछ लोगों का नाइट टाइम में फ्री टाइम मिल जाता था कि आप नाइट में कॉल करोगे तो सस्ता रहेगा। फिर लोग उसके लिए कुछ और भी पढ़वाते थे, तो मैं नाम ही भूल गया उसका, कि टॉपअप रहता था जिसमें आपको पैसे मिल जाते थे और उसके लिए आप एक टैरिफ लेते थे,
और उस टैरिफ से कॉल रेट कम हो जाता था। तो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह के टैरिफ रहते थे। तो अलग अलग सेवाओं को जैसी आपकी आवश्यकता, आप उस हिसाब से चीजें मांग रहे होते हो, ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग ग्राहक की अलग अलग मांगे रहती है। ऐसे मोबाइल से आप इस तरह की चीजें दे रहे हो। वस्तुओं में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन बहुत करना पड़ जाता है। और मोबाइल कंपनी में तो बहुत अलग सीन अलग है। आपने एक तरह का बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को ही बेच रहे हो। लेकिन लॉयर वाली बात है, किसी डॉक्टर के पास वाली बात है, तो जैसी नीड है, जिस तरह की मांग है, वैसा ही आप काम करके दोगे, है ना। वैसी चीज है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अलग अलग ग्राहक तो हैं, लेकिन उन सारे लोगों की जो मानव मांगों की पूर्ति वो एक स्तर पर की जा सकती है। आपने एक जैसा मोबाइल फोन बना करके दे दिया, ये पी नहीं रहेगा, इसके लिए माफ करिएगा, मोबाइल फोन है। अब वो मोबाइल फोन का क्या हो गया है कि वो मोबाइल फोन तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट था, तो यहां पर वो वाली बात आ जाती है। और फिर अगला क्या है अपना अभिन्नता। यहां पर उत्पादन और उपभोग एक साथ हो रहा होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, जलपान गृह में गए, तो आप जलपान कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसी चीज है, आप पहले से नहीं निर्धारित कर सकते हो, सही है। ऐसे ही जलपान गृह में आपको क्या है, आइसक्रीम खा रहे हो, यहाँ पर क्या है, आइसक्रीम आप खरीद रहे हो दुकान से जाकर के, तो यहाँ पर आपने उत्पादन तो किसी और टाइम पर हुआ वस्तु का। यहां पर जब रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो तो खाना जो बना था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, आपका खाना खाना एक सेवा है। जब वहां पर बैठ करके आपको वो एम्बियंस मिली है, वो वातावरण है, कुछ भी चल रहा है, वेटर है या एसी या नहीं है, जैसा भी इन्वायरमेंट है वो सेवा है। उस सेवा में बैठ करके आप भोजन कर रहे हो, वो सेवा हो गई। लेकिन आपने वही आइसक्रीम अगर दुकान से आकर खरीद ली तो आपने गुड खरीद लिया, ठीक। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस, इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों ने देखा यहाँ पर। फिर रहतिया इन्वेंट्री आप स्टॉक में नहीं रख सकते हो, उसी टाइम पर आपको करना पड़ता है। जैसे आपने रेल की टिकट खरीद ली, आपने अपना रिजर्वेशन करा लिया, आपके पास रेलवे टिकट है, तो रेलवे टिकट जो है वो तो क्या हो गया, वो आपके पास एक तरह का उस सेवा को खरीदने का अधिकार आ गया है। लेकिन जब आप रेल यात्रा कर रहे होगे तभी तो आपको सेवा मिल रही होगी, आपको पहले से सेवा थोड़ी मिल गई, आपने तो सिर्फ बुक किया। तो वो जो सेवा आप उसी टाइम पर कंज्यूम कर रहे होगे जिस टाइम पर वो उपलब्ध हो रही होगी। तो उपभोग और उत्पादन एक समय पर हो रहा है, ऐसी उसकी इन्वेंट्री आप पहले से नहीं बना सकते हो कि नहीं आपकी जो सेवा थी वो आपको 5 दिन बाद ट्रेन से यात्रा करनी थी, आपने उसको 3 दिन पहले शिफ्ट कर लिया और आपने उसको पहले से बना लिया। बना ही नहीं सकते, आप उसको स्टोर करके रख ही नहीं सकते, वो 5 दिन बाद ही होगी यात्रा। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वेंट्री आपको नहीं मिल रही है। जबकि वस्तुओं के केस में होता है आप स्टॉक में बना करके रख सकते हो। जैसे रेल यात्रा के लिए आप टिकट पहले से करा सकते हो, तो वो टिकट है वो एक तरीके का वस्तु हो गई, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक्सपीरियंस है वो तो आपको उसी टाइम पर ही मिलेगा। और ऐसे ही संबद्धता, जब सेवा हम लोग उपलब्ध करा रहे होते हैं ना, तो ग्राहकों की भागीदारी इंपॉर्टेंट है। जैसे वही बात है, रेलवे यात्रा की बात हो रही है जैसे कि, तो उसमें अगर ग्राहक इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्या करोगे, समझ रहे हैं आप, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। तो ये हो गया। और फिर क्या हुआ, सुपुर्दगी के समय भाग लेना संभव नहीं है। सुपुर्दगी का मतलब होता है डिलीवरी के टाइम पर, कोई भी वस्तु है उसको जब बनाया जा रहा है तो उस टाइम पर ग्राहक है ही नहीं। आपकी कोई कार है, मान लीजिए कोई भी, आपने अभी तो इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज की कार चल रही है, हुंडई हो गई है, ठीक है, साउथ कोरियन कंपनी है, टोयोटा है, जापानीज कंपनी है, फोर्ड है, अमेरिकन कंपनी है, जनरल मोटर्स है, अमेरिकन कंपनी है, मर्सिडीज और ये सारी कंपनीज हैं, जर्मन कंपनीज हैं। तो हो सकता है कोई कंपनी वहाँ कार वहाँ पर बनी है, टेस्ला है, अमेरिकन कंपनी है, तो वो जिस टाइम पर बन रही है आपको तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो वहां पर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई संबद्धता है नहीं। लेकिन सेवाओं के केस में क्या है, सेवाओं के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब सेवाओं के प्रकार की बात कर लेते हैं, क्या क्या तरह की सेवाएं हैं। तो बहुत सारी तरह की रहती है, जिसमें हम लोग मामूली 3-4 तरह की सेवाएं, 3 तरह की हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो एक तो हो गया आपकी व्यावसायिक सेवाएं, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर क्या हो जाएगी, आपको सारे बता देता हूं। दूसरी जो आपकी आ जाएगी वो हो जाएगी सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज हो जाएंगी। और ऐसे आपका तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत सेवाएं, पर्सनल लेवल पर जो आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो क्या क्या है सबको देखते हैं। व्यावसायिक सेवा में क्या क्या होता है, ऐसी सेवाएं जिन्हें व्यवसाय उद्यम, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, वो अपने काम के संचालन में प्रयुक्त कर रहे होते हैं। जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे आपको बैंकिंग की जरूरत है, जैसे आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, बीमा की आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत। और इन्हीं सबको हम लोग अपने इस चैप्टर में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही यही है, व्यावसायिक सेवाओं का। दूसरी क्या है, सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवा में ऐसा रहता है कि समाज में कोई चीज है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वहां पर, और किसी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया जा सकता है ना। कुछ सामाजिक उद्देश्य उनको पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। स्वेच्छा से मतलब क्या होता है, वॉलंटियरशिप की हो जाती है। बिजनेस और वॉलंटियरशिप में ही अंतर है। बिजनेस में मोटिव अलग है, लाभ कमाना उद्देश्य है, वहां पर वॉलंटियर्स की काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो सोशल सर्विस की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। क्या स्वेच्छा से मतलब वॉलंटियर हैं आप,
और आप तब क्या कर रहे हैं, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ अगला उद्देश्य क्या है, समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये एक उद्देश्य हो सकता है। कमजोर वर्ग जो है उसी के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं जिसको स्वेच्छा से लोग पूरा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी सोशल सर्विस, ठीक। तो ये वॉलंटियर, ऐसे लोगों को जो लोग कर रहे हैं उनको बोल देते हैं वॉलंटियर। फिर क्या हुआ अगला आपको पॉइंट आ जाता है व्यक्तिगत सेवाओं का, पर्सनल सर्विसेज का। पर्सनल लेवल पर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे वो सेवाएं जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से होता है, इनमें एक रूपता नहीं हो सकती। वो इन जनरल सर्विस में ऐसा होता है कि एक रूपता नहीं होती, हम लोगों ने इन जनरल भी देख लिया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पर्यटन, आप घूमने गए किसी जगह को, कोई भी ताजमहल घूमने गए, आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि उसी जगह मैं कोई झरना देखने गया, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि किसी को नेचर पसंद हो सकता है, किसी को मॉन्यूमेंट पसंद हो सकते हैं, किसी को शहरों में पसंद हो सकता है, किसी को शहरों में कंजेस्टेड गलियों में स्ट्रीट फूड बहुत पसंद हो सकता है कि अरे वहाँ पे पराठे वाली गली है, यहाँ पर वो गली है, ऐसे दिल्ली में कुछ कुछ गलियां हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का अनुभव रहता है। तो पर्यटन क्या है, एक इस तरह की चीज हो गई जो बहुत पर्सनल लेवल पर हो गई। और पर्यटन को आप व्यावसायिक सेवा नहीं, इन जनरल सर्विस है, और इसमें लोग बिजनेस भी कर ही रहे होते हैं, बट सीधे तौर पर किसी बिजनेस इन जनरल को पर्यटन की आवश्यकता नहीं होती है अनलेस वो पर्यटन में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन बैंकिंग की आवश्यकता सारे बिजनेस को है। तो हम व्यावसायिक सेवाओं की बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, लेकिन ये भी एक सर्विस है। ऐसी मनोरंजन सेवाएं हो गई, है ना, कोई सीरियल है, आपको उतना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें, आप अलग तरह से एंटरटेनमेंट हो रहा है। अभी बहुत सारे इस तरह के पार्क्स रहते हैं, वाटर पार्क्स रहते हैं, लोग उस तरह पे जाते हैं एंजॉय वगैरह करने के लिए, तो उसमें भी सबका अपना अपना अलग अलग तरह से अनुभव रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई, जैसे जलपान गृह है। तो ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू अपने चैप्टर का लिया है। व्यावसायिक सेवा क्या होती है इसकी हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप सारे लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सारे लोगों तक कितनी ज्यादा आसानी से और अच्छी तरह से हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक सारी नॉलेज पहुंच पाए, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जितना सपोर्ट हमें मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा। सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना ना भूलें, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।